हम्म। ठीक है, चलो तो लैक ऑपेरॉन के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। इन ई कोलाई लैक ऑपेरॉन गेट्स स्विच्ड ऑन व्हेन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कह रहे लैक ऑपेरॉन कब स्विच ऑन होगा, जब लैक्टोज सेल के अंदर प्रेजेंट हो, है ना। लैक्टोज इज प्रेजेंट, लैक्टोज इज प्रेजेंट, दो ऑप्शन है। एंड इट बाइंड टू द रिप्रेशर, और ये रिप्रेशर से बाइंड कर जाए, ए ऑप्शन। लैक्टोज आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड नहीं करेगा, किससे बाइंड कर जाए, रिप्रेशर से। कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन। नीट 16 का सवाल था। करें लैक ऑपेरॉन में कौन इंड्यूसर की तरह काम करेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो बड़ा ऑप्शन होता है लैक्टोज एंड गैलेक्टोज, हम ये आंसर कर देते हैं, जबकि गलत है। लैक्टोज या एलो लैक्टोज आंसर होगा, लैक्टोज या एलो लैक्टोज। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ओपेरॉन एक्सेप्ट। नीट 18 का सवाल है, करें इनमें कौन सा ओपेरॉन का हिस्सा नहीं है। तो ऑपरेटर आपने पढ़ा, स्ट्रक्चरल जीन पढ़े, जिया, प्रमोटर आपने पढ़ा, लेकिन इनहेंसर जैसी कोई चीज आपने नहीं पढ़ी है। तो इनहेंसर ओपेरॉन का हिस्सा नहीं है। नीट 19 का सवाल, हर साल लगभग एक सवाल आता है। यहां पर मैचिंग की गई तो आई जीन किसको कोड करता है बेटा, आई जीन कोड फॉर द रिप्रेशर, Z gene code for the beta galactosidase, A gene code for the transacetylase and Y gene code for the permease। तो 3 1 2 3 1 2 4 यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। 1 आएगा, 3 1 4 2 नहीं, बी ऑप्शन आएगा बेटा, ए नहीं आएगा, बी ऑप्शन आएगा। देखो एग्जाम में भी ऐसी गलती होगी कि आप अगर दो मैच करोगे, आगे का नहीं दोगे तो गलत कर जाओगे। यहां पर करेक्ट ऑप्शन है बी। कभी कभी ऐसा होता है हम एक दो मैच करते हैं और आंसर कर देते हैं, नहीं। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करोगे तो सारे ऑप्शन मैच करोगे। इन एन ई कोलाई, ये नीट 2022 का सवाल है, इसी बार सवाल आया था, बहुत अच्छा सवाल था। इन एन ई कोलाई स्ट्रेन आई जीन गेट म्यूटेटेड। आई जीन मतलब रेगुलेटरी जीन में म्यूटेशन हो गया, एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर। इसका प्रोडक्ट क्या है आई जीन का, रिप्रेशर। फिर इसका जो प्रोडक्ट है रिप्रेशर, वो इंड्यूसर से बाइंड नहीं हो रहा है, ध्यान से समझना, ये इंड्यूसर से बाइंड नहीं हो रहा है। तो अगर रिप्रेशर इंड्यूसर से बाइंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑपरेटर से जाके जुड़ जाएगा, और ऑपरेटर से जुड़ेगा तो लैक ऑपेरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो अगर इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज, मीडियम में अगर लैक्टोज ने, व्हाट विल बी द आउटकम, तो इसका नतीजा क्या होगा, तो आप कहेंगे ZYA जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा स्विच ऑफ। कुछ बच्चे जो आंसर डी कर रहे हैं कि ZYA जीन विल बी ट्रांसक्राइब्ड, तो अगर ये ट्रांसक्राइब हो गया तो ट्रांसक्राइब होने का मतलब स्विच ऑन होना चाहिए, तो ये भी आंसर हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड टू प्रमोटर, अगर ऑन हुआ तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करेगा और तभी तो ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, तब तो दो ऑप्शन हो जाएंगे। और लिखा ओनली जेड जीन विल बी ट्रांसक्राइब्ड, इसका तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा कि केवल जेड जीन ट्रांसक्राइब होगा। तो बहुत अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल। सवाल में कहा है कि जो आई जीन है वो म्यूटेट हो गया, जिसकी वजह से इसका जो प्रोडक्ट रिप्रेशर है ये इंड्यूसर से बाइंड नहीं हो पाया। तो अगर रिप्रेशर इंड्यूसर से बाइंड नहीं होगा तो रिप्रेशर किससे बाइंड होगा, ऑपरेटर से, क्योंकि या तो रिप्रेशर इंड्यूसर से बाइंड करता है या ऑपरेटर से। इंड्यूसर से बाइंड नहीं हो पाया तो ऑपरेटर से बाइंड करेगा, ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो ऑफ कर देगा, और ऑफ कर देगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ग्रोथ मीडियम में अगर हम लैक्टोज दे भी रहे हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर। इसको जाके फिर एक दो बार चेक करना, समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट, इन प्रोकैरियोट
द प्रीडोमिनेंट और प्राइमरी स्टेप ऑफ द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज एट। प्रीडोमिनेंट साइट क्या है? प्रोकैरियोट की बात कर रहा है। तो प्रोकैरियोट में प्राइमरी साइट क्या है? कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। लैकोपिरॉन इज टर्न ऑन व्हेन एलो लैक्टोज बाइंड टू, कह रहे हैं लैकोपिरॉन कब स्विच ऑन होगा? जब एलो लैक्टोज या लैक्टोज किससे बाइंड करे? तो एलो लैक्टोज किससे बाइंड करे? रिप्रेशर से अगर बाइंड करेगा तो ऑन कर देगा। इन ओपेरॉन मॉडल रेगुलेटर जीन फंक्शन है, रेगुलेटर जीन, आई जीन जिसको हम कहते हैं ना, रेगुलेटरी जीन का काम किसकी तरह है? लैकोपेरॉन सिस्टम में ये काम करता है किसकी तरह? रिप्रेशर की तरह, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। इनहिबिटर में आप गलती कर सकते हो क्योंकि इनहिबिटर से लेटर आया है आई, लेकिन ये काम किसकी तरह करता है? रिप्रेशर की तरह। इन ई कोलाई द प्रोडक्ट ऑफ आई जीन कंबाइन विद, प्रोडक्ट ऑफ आई जीन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ आई जीन इज द रिप्रेशर। ठीक, रिप्रेशर करें, रिप्रेशर किससे बाइंड करता है? तो रिप्रेशर बाइंड करता है, एक तो ऑपरेटर से बाइंड कर सकता है और दूसरा इंड्यूसर से बाइंड कर सकता है, लेकिन इंड्यूसर जीन नहीं होता है कोई। आपने प्रोमोटर जीन पढ़ा, टर्मिनेटर रीजन पढ़ा, आपने जिया पढ़ा, स्ट्रक्चरल जीन, आपने रेगुलेटरी जीन पढ़ा, कोई इंड्यूसर जीन आपने पढ़ा नहीं। ये ऑपरेटर जीन से बाइंड हो सकता है, रेगुलेटर जीन से तो नहीं बाइंड होगा। तो ऑप्शन या तो ए होगा या सी होगा। अब करें कि अगर रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से बाइंड करे टू स्विच ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, और यहां लिखा टू स्विच ऑन द स्ट्रक्चरल जीन, तो अगर रिप्रेशर ऑपरेटर जीन से जुड़ गया तो ऑन करेगा कि ऑफ करेगा? अगर रिप्रेशर ऑपरेटर से जुड़ गया तो ऑफ करेगा, मतलब ए ऑप्शन आ जाएगा। और अगर इंड्यूसर जीन की जगह इंड्यूसर भी लिखा होता ना कि इंड्यूसर टू स्विच ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, तो यहां ऑन होना चाहिए था, क्योंकि अगर रिप्रेशर इंड्यूसर से बाइंड करेगा तो ऑन कर देगा ऑपरेरॉन को, और अगर ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो ऑफ कर देगा। क्लियर? तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, 3 स्टार इसको भी दे दे रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन ऑफ लैकोपेरॉन, लैकोपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ना, 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, और 3 स्ट्रक्चरल जीन का सीक्वेंस क्या बताया था? पीपोजिया, जिया, ZYA, ZYA यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 3 स्ट्रक्चरल जीन है, सीक्वेंस होगा जिया, बी ऑप्शन आ जाएगा।